नवें कुशीनगर महोत्सव के सिलसिले में आयोजित इस बुद्ध और महावीर की धरती पावानगर में आयोजित आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके गार्जियन, अभिभावक, मेंटर डॉक्टर त्रिपाठी जी, इस इलाके के लोकप्रिय विधायक और एक बड़ा विकेट गिराने वाले कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बिना बोले काम कर देते हैं, श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप राय जी, इस आयोजन के कर्ता धर्ता मेरे मित्र विनय राय जी और सूफी गायक बंदा बैरागी जी, हमारी पार्टी और अन्य पार्टी के भी लोग जो बैठे हुए हैं, सभी देवियों सज्जनों और ऑर्केस्ट्रा के हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले कलाकार साथी, पत्रकार साथी, मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं जब भी देवरिया, पलरौना, कुशीनगर आया हूँ, हमेशा हेलीकॉप्टर से आया हूँ। आज पहली बार मुझे बिना सभा के और एक साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, खेलकूद गतिविधियों से जुड़े हुए इस महोत्सव में आने का मौका मिला और इस पवित्र भूमि को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ, फिर भी कहता हूँ कि युद्ध का रास्ता ठीक नहीं है, बुद्ध का रास्ता ठीक है। महावीर स्वामी जी का निर्माण प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि बुद्ध और महावीर जी ना होते तो गांधी होते, लेकिन ये वाले गांधी नहीं होते। अगर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने हैं तो सत्य और अहिंसा उनका बड़ा हथियार था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने बुद्ध और महावीर से चुराया, लेकिन प्रेरणा जरूर मिली होगी। अगर जैन धर्म के आचार्य दिगंबर न होते और यातायात के साधनों का प्रयोग करते और बौद्ध धर्म की तरह अशोक ने अपने संघमित्रा और महेंद्र को भेजा, बहुत बच्चू बाहर गए, जलयान का इस्तेमाल किया, नौकाओं का, पैदल, तो बुद्ध धर्म विश्व के तीसरे धर्म पर पहुंच गया। दिगंबर होने की वजह से भी दुनिया का देशाटन नहीं कर पाए, और खास तौर से पैदल चलने की वजह से। अगर जैनिज्म दुनिया में चला जाता तो विश्व शांति हो सकती थी। अगर जैन धर्मावलंबी जितना बौद्ध धर्म है उतना बड़ा हो जाता तो अहिंसात्मक लोग होते। अगर रक्षा बजट दुनिया के देश अपना आधा कर दें तो विश्व के जो गरीब देश हैं, इथोपिया है, सोमालिया टाइप के हैं, इवन हमारा पड़ोसी, हर व्यक्ति के खाते में करोड़ रुपए आ सकते हैं, केवल डिसआर्मामेंट कर देते। तो जब जैन धर्मावलंबी होते तो फिर हिंसा में विश्वास नहीं होता। हिंसा और कायरता के लिए भी गांधी जी ने कहा है कि हिंसा और कायरता में से एक चुनना होगा तो मैं हिंसा चुनूंगा। कई बार युद्ध में ही शांति के बीज होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आज G20 के इंडोनेशिया के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने विश्व को बुद्ध और महावीर के रास्ते पर चलने के लिए बताया है। वो इसी धरती से ये संदेश गया है। आपने महोत्सव किया, ऐसा करके आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, इस विरासत को अक्षुण्ण रखने का काम कर रहे हैं। मेले बड़े मजेदार होते हैं, टक्कर को टक्कर और शक्कर को शक्कर। जिसको कंधे की टक्कर देना है तो भीड़ होती है, और जिसको मिठाई खानी है तो शक्कर वाले को शक्कर खूब मिलती है। बंदा बैरागी जी सूफी गायक हैं, कबीर जी के संदेशों के उत्तराधिकारी हैं। आज जरूरत मुझे लगती है कि कबीरदास सबसे ज्यादा रिलीवेंट है, लेकिन चश्मा उनका एक सा था, ये बहुत अच्छी बात है।
अगर वो कहते थे मुसलमान की पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बिटिया ब्याही, घर में करे सगाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दी, दोनों को करते। पाथर पूजे क्या भगवान मिले तो मैं पूछूं पहाड़, वो तो बात बहुत बड़ी है कि ताचड़ मुल्ला बाबरा क्या बौरा हुआ खुदाए, आज तो दंगे हो जाएंगे। और जिस एक व्यक्ति पे दोनों धर्म कहें कि हमारे, वही उनकी धरोहर है। ऐसा 2 बार हुआ है। नानक जी की मृत्यु पर मुस्लिम्स ने कहा कि वो मुसलमान थे, हिंदुओं ने कहा था वो हिंदू हैं। डेथ बॉडी पर एक चादर मिली, डेथ बॉडी नहीं मिली थी। उस चादर को भी आधा आधा किया गया, हिंदुओं ने जलाया और मुसलमानों ने दफनाया। ऐसे ही कबीरदास जी के समय मुझे लगता फूल मिले थे, और क्या अंधविश्वास को तोड़ा था कि अगर बनारस में ही मरने से स्वर्ग मिलता है तो मैं मगहर की तरफ जाता हूँ। तो बहुत आज के समय बहुत समसामयिक हैं कबीरदास जी। और सूफियाना, मैं एक बात और कह दूं कि औरंगजेब की तलवार से इतना धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है जितना शेख सलीम चिश्ती ने, ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने और हजरत निजामुद्दीन साहब औलिया ने किया। लंबा कार्यकाल इनका। 1192 में आपने हिस्ट्री छेड़ दी है तो 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो ख्वाजा गरीब नवाज साहब जिंदा थे। तो 1192 में का ये कार्यकाल है जब ख्वाजा गरीब नवाज साहब और शेख सलीम चिश्ती 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर 14 साल का था, फिर जब अकबर जवान था तो बाबा जिंदा थे। वो फतेहपुर सीकरी पैदल चल के गए थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो पैदल गए। तो बेटा हुआ तो उन्हीं के नाम पर सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर कहलाया। तो ये 1500 बीच में ये कार्यकाल है जो लोधी के। अपने निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो साहब के समकालीन थे, और अमीर खुसरो साहब को बलवन के जमाने में देखा गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के समय उनकी मृत्यु हुई है। तो ये 1192 से लेके और 1570 इतने साल सूफियों ने भी बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन कराया है। और मुझे लगता है कि अमीर खुसरो साहब का वो, और उनकी मज़ारों पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। हाँ, अभी भी जाते हैं। तो छाप तिलक सब छीनी तो से नैना लड़ाई, तो लगता है कि वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में अमीर खुसरो साहब नहीं लगा। मुझे लगता है ये पहली कव्वाली है हिंदुस्तान की। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जलेसर से MP रहा हूँ, अमीर खुसरो साहब पटियाली में, एटा जिले की पटियाली में रहते। तो मुझे कहा गया कि मैं यहाँ मुख्य अतिथि हूँ, जिस प्रदेश अध्यक्ष की लोकसभा में मेरा जैसा कार्यकर्ता जाएगा तो वो मुख्य अतिथि नहीं हो सकता, फर्श बिछाने वाला तो हो सकता है। क्योंकि मेरी बड़ी रैगिंग हुई है जब मैं पढ़ता था, तो मैं अपने सीनियर्स का बहुत ख्याल भी रखता हूँ और बहुत इज्जत भी करता हूँ। ये तो होता है, कभी कोई मंत्री है कभी कोई नहीं है, तो अलग बात होती है, लेकिन सीनियर हमेशा सीनियर होते हैं और उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे मेले में मैं क्या बोलूं, लेकिन सूफियाना सुनेंगे आज आपसे, और गजब की चीज है। तो ये सब बचा कैसे है? संस्कृति, सभ्यता, धर्म, अध्यात्म बचा कैसे इस देश पे? जितने हमले हुए, तराई के युद्ध में हम हारे, तो एक गुलाम के गुलाम मोहम्मद गौरी ने हमको गुलाम किया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी बेटी रजिया ने, फिर बलवन ने, फिर बलवन को मार दिया पहले खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर मोहम्मद खिलजी ने, फिर जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर आखिरी खिलजी को पहले तुगलक ने मार दिया। तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर आखिरी तुगलक को पहले लोधी ने, तो सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, फिर इब्राहिम लोधी को खैबर दर्रे से आने वाले बाबर ने मार दिया। 1526 पानीपत पहला, 4 अगले साल खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था, 1527 घाघरा होते हुए 30 में वो मर गया। तो फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब ने तो वो किया जो किसी, हाँ, शेरशाह सूरी हुमायूं के समकालीन है, और बैटल ऑफ चौसा उसी का था। तो हुमायूं गंगा जी में कूद के, शायद बैटल ऑफ घाघरा शायद उसमें डूब गया होता, तो जिस उसको बस्ती ने बचाया तो उसी को एक दिल का बादशाह बनाया और चमड़े का सिक्का भी चलाया। तो शेरशाह सूरी को मैं
गडकरी जी को आधुनिक शेरशाह सूरी कहता हूँ। अगर उन्होंने जीटी रोड और मुगल रोड बनाए थे तो हमारे गडकरी साहब भी बना रहे हैं। तो बची कैसी इतने आक्रमणों के बाद? हूणों ने किया, यवनों ने किया, पुर्तगाली में। कल में गोवा था, देश आजाद हो गया 1547 में, गोवा आजाद हुआ 1961 में, 14 साल बाद। हमने ब्रिटिशर्स, मेरे को ये नेहरू जी के कबूतर समझ भी नहीं आए, आज तक नहीं समझ में आए। शायद कुछ लोगों के लिए नई बात हो कि हमने जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था उसको तो 1547 में भगा दिया, और जो पुर्तगाली गोवा पे राज कर रहे थे 14 साल बाद, वो भी डॉक्टर लोहिया को आंदोलन करना पड़ा और जेल में रहे। जनसंघ ने किया, लोहिया ने किया, सब लोगों ने साफ होके, गैर कांग्रेस के लोगों ने। तो बताइए 11, 12, 14 साल बाद हम आजाद हुए हैं। तो फिर एक और नई गुलामी आई, बादशाह, ये सब हमारे यहाँ से हुआ है, आगरा से। जहांगीर दरबार में बैठा हुआ था, शहजादी रोते हुए आती है, बादशाह ने पूछा क्या हो गया, तो कहा हाथ जल गया। एक अंग्रेज बैठा हुआ था दरबार में, उसने अपने झोले से मलहम निकाला, शहजादी को लगाया, शहजादी को ठंडक पहुंची, बादशाह खुश हुआ, कहा मांग लो। क्या मांगते? उसने कहा कुछ नहीं, बस कालीकट में एक 8x10 का टेंट लगाना है व्यापार करने के लिए। तो वो टेंट 10x20, 20x40, 40x80 होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश में छा गया। और 1857 में हारने के बाद एक नई गुलामी आई है, नया शासन रानी का। तो रानी की वजह से बहुत सी चीजें आ गई हैं, अंग्रेजी घुस गई इस देश में। मैं तो लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा का बड़ा हिमायती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि सूफी गीत संगीत को आप हैं। ये तो हमारे देश की वो है कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, तो यूपी का कथक है, तो कुचिपुड़ी केरला की है, तो कथकली आंध्रा की है, तो घूमर हमारा राजस्थान का है, तो गरबा गुजरात का है, तो ओडिसी उड़ीसा का है। तो ये सब मिला करके एक हिंदुस्तान हो जाता है। इसलिए इतनी सभ्यता संस्कृति हमारी अलग अलग होते हुए, और ऐसे मेलों का बड़ा योगदान है, इसमें संस्कृति एक्सचेंज होती है। मैं भी कुछ भोजपुरी सीख के जा रहा हूँ आज पूरे दिन से, तो कल बोलूंगा जाके आगरा में, थोड़ी बहुत जितनी बोल पाऊंगा। तो भाषा का भी एक्सचेंज निश्चित तौर से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मौके पर मुझे याद किया और मुझे इस धरती पे आप लोगों से, जैन धर्म से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमारे जैन मुनि जो थे वो वैज्ञानिक थे। आज आप लेखपाल को बिना आरओ वाटर का पानी नहीं पिला सकते, वो नल का नहीं पी पाएगा कुएं का। लेकिन हजारों साल पहले पानी को छान के ये लोग पीते थे, नलों में थैली लटकी होती थी। जब माइक्रोस्कोप नहीं बना था, वायरस और बैक्टीरिया शब्द विज्ञान में नहीं आए थे, तब क्या खाद्य और क्या खाद्य ये जैन लोग जानते थे। तीसरा, नेमिनाथ महाराज जी भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं। ये अलग बात है कि हमारे इलाके में मैनपुरी में कृष्ण जी के लोग ही महावीर जी के लोगों पे सबसे ज्यादा परेशान करने का काम करते हैं। ऐसा जब मैं करहल लड़ा तो मुझे पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कुछ, हो सकता है हिडन एजेंडा हो तो क्या गलत है, राजनीति में कोई हिडन एजेंडा तो भारत में क्या है? भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, 2 साल की सजा ना हो, चुनाव लड़ सकता है, इसमें क्या है? तो ओपन है, जरा टिकट मिल जाता है तो जरा राह आसान हो जाती है। और अध्यक्ष जी से माफी मांगते हुए कहूंगा कि हाईकमान पे टिकट होता है, जीत का सर्टिफिकेट इनके पास होता है। अगर सिनेमा की टिकट ले लो, फिल्म अच्छी नहीं है तो 3 घंटे भी नहीं कटते। अगर जनता में चाहत नहीं है तो किसी भी पार्टी का टिकट ले आओ, कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिक एंड चूज की थी, फाजिल नगर पिक एंड चूज छांटी थी, इन्होंने नहीं पसंद किया तो हरा दिया। तो वो, और सुरेंद्र तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम बेकारियों की तो कोई पसंद नहीं होती है, जो दे देते वहां से लड़ लेते हैं। अखिलेश से लड़ लो, लड़ लिया, दोबारा अखिलेश से लड़ो, लड़ लिया, डिम्पल से लड़ो, लड़ लिया, अक्षय से लड़ो तो लड़ लिया, तो लड़ते रहते हैं। लेकिन ये लोग बड़े नेता अपने ये पसंद करते हैं, इसके बाद हारते हैं, वो ये हराने का काम जनता करती है। तो आपसे बढ़ के कोई दूसरा होता ही नहीं है। मैं तो दोनों एमपी आपको ये धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर हम आईएएस होते तो कोई टीएन सेशन थोड़े हो जाते, वो भी लोकसभा लड़े। आईपीएस हो जाते तो निखिल कुमार थोड़े हो जाते, या ब्रजलाल की तरह डीजी थोड़े हो जाते।
तो भी लोकसभा में आते। IAFS होते तो मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार, नटवर सिंह थोड़े हो जाते तो भी लोकसभा लड़ते मांगते इनकी तरह। पैसे वाले हो जाते तो कोई अंबानी थोड़े हो जाते, बिरला थोड़े हो जाते, अमर सिंह थोड़े हो जाते, विजय माल्या थोड़े हो जाते, हो भी जाते तो भी MP बनते। अगर हम दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, गोविंदा, सनी देओल, ये हो नहीं पाते हम लोग, और हो भी जाते तो भी लोकसभा की टिकट मांगते। अगर रमाकांत हो जाते तो भी टिकट मांगते, फूलन देवी हो जाते तो भी टिकट मांगते, कस्तूरी रंजन जैसा वैज्ञानिक होते, राजा रमन्ना तो भी ये मांगते। अच्छा, कीर्ति आजाद, अजरुद्दीन, चेतन चौहान, गौतम गंभीर और भगवान जी सचिन हो जाते तो भी फिर लोकसभा राज्यसभा मांगते। तो इस जनता ने हमें सीधे सीधे वहां पहुंचा दिया है, हम इतनी दूर से नहीं आए। इसलिए सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, या आपके यहाँ शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का उद्यापन तो छोड़ो, लीवर और किडनी भी आपको देना पड़े तो कम है। क्योंकि आपने एक दिन में हमको अमिताभ बच्चन बना दिया, बिरला बना दिया, और इन्हीं कुर्सियों पे जिन पे हम लोग बैठे हैं, कभी इसी पे चरण सिंह जी बैठे होंगे, मुरारजी भाई पहली बार, इंदिरा गांधी आई होगी पहली बार तो वो बैठी होंगी, वहां पर आपने हमें और डॉक्टर त्रिपाठी जी को पहुंचाया है। इसलिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि मनोरंजन के समय राजनीतिक भाषण बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खीर खाते हुए कुनैन की गोली मुंह में आ जाए। मैं जब छात्र था और लंबे भाषण सुनता था तो बैठे बैठे गाली दिया करता था। तो मैं इसके पहले कि आप हमें बहुत सारी गाली दें, मैं सीधे सीधे बंदा बैरागी को कहता हूँ कि कुछ सूफियाना सुनाए।